स्विट्जरलैंड में लगभग 15 साल का एक लड़का जनरल स्टोर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। स्टोर के वकील ने कोर्ट से सख्त सजा की मांग की ताकि लड़का भविष्य में चोरी करने से डरे। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा कि सचमुच तुमने चोरी की? लड़का बोला, हाँ, बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने ब्रेड और पनीर का पैकेट चुराया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। जज ने कहा, कुछ काम क्यों नहीं करते? लड़का बोला, काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक घर पर रुकना पड़ गया क्योंकि मेरी माँ बीमार है और अगले ही दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो जज ने कहा, घर वालों से पैसे मांग लेते। लड़का बोला, घर में एक माँ ही तो है जो कि बीमार है। अगर माँ से पैसे मांगता तो माँ को यह सब पता चल जाता कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो माँ और ज़्यादा टूट जाती। जज ने कहा, किसी से मदद तो मांग सकते थे, पड़ोस में किसी से मदद मांग लेते। लड़का बोला, लगभग 50 लोगों के पास गया, सब ने मना कर दिया और मजबूर होकर मैंने चोरी की। जिरह खत्म हुई। जज ने पूरी बात सुनने के बाद फैसला सुनाना शुरू किया कि ब्रेड की चोरी बहुत ही शर्मनाक बात है और इस सब के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। आज हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मसार दिन है कि इस बच्चे ने जितने लोगों से मदद मांगी उन सब पर लगभग $50 का जुर्माना लगाया जाता है और साथ ही इस नन्हे बच्चे को मना करने के लिए वकील पर भी $100 का जुर्माना लगाया जाता है, जिसने कि भूखे बच्चे को खाना देने की बजाय उस पर केस कर दिया। और स्टोर पर $1000 का जुर्माना लगाया जाता है जिन्होंने भूखे बच्चे की कहानी जानकर भी बदसलूकी की और पुलिस के हवाले कर दिया। स्टोर को इस बच्चे को नौकरी देनी होगी और साथ ही 24 घंटे के अंदर $1000 का जुर्माना जमा कराना होगा। अगर जमा नहीं कराया तो स्टोर को सील कर दिया जाएगा। जज यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि यहाँ मौजूद हर शख्स जो कि इस फैसले को सुन रहा है उन सब पर $10 सभी जमा कराएंगे, अन्यथा कोर्ट से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यह कहकर जज ने $10 अपनी जेब से निकाले और रख दिए और सभी ने $10 दिए जो कि उस फैसले को सुन रहे थे। जज साहब ने आगे हुक्म दिया कि ये सारी राशि एकत्रित कर इस बच्चे को दी जाए और जज की आंखों में आंसू थे जो कि जज साहब ने अपने अंदर छुपाए हुए थे। अगर इसी तरह से हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम काम करने लगे तो बहुत हद तक इस तरह के केसेस बंद हो सकते हैं और इस तरह जो भुखमरी है और मजबूरियां हैं लोगों की वो कम की जा सकती हैं। धन्यवाद।